अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आई थी पार्क में वॉक करने के लिए, तो आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वॉक करूंगी, फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगी। ज़ाहिर है मैंने क्लिप्स बनाने के लिए ये जो रिकॉर्डिंग की है उसके लिए फ़ोन निकाला था, लेकिन बाकी मैंने कोई भी ऐप यूज़ नहीं किया था। जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी वो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वो की थी और बहुत कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया था। एक हिसाब से कह लें कि नेचर को ऑब्ज़र्व करने के लिए आज मैंने कुछ टाइम निकाला था और सच में बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो कभी कभी इस तरह से नेचर को ऑब्ज़र्व करें, देखें। अल्लाह ताला ने ये सारे जो नेमतें हैं हमें फ्री में दी हुई हैं, तो हमें इनकी कदर नहीं होती। तो इसलिए ना ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना नेचर को एंजॉय करें। जैसे ही मैं पार्क में दाखिल हुई तो हर तरफ हरियाली नज़र आई। कहीं कहीं सफ़ेद और पीले रंग के छोटे छोटे फूल भी खिले हुए थे और हवा की वजह से लहरा रहे थे। आज धूप बहुत अच्छी थी, हल्की हल्की हरारत महसूस हो रही थी और हल्की सी ठंडक भी महसूस होती थी, जो इस धूप में बहुत ही भली और सुकून बख्श महसूस हो रही थी। इक्का दुक्का लोग भी पार्क में मौजूद थे। कुछ जॉगिंग कर रहे थे, कोई अपने कुत्तों को घुमा रहा था। सब अपनी ही सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। मैं भी चलते चलते पुल पर पहुंच गई तो नीचे बहता पानी और हल्की हल्की पानी की आवाज़ कानों को बहुत भली लगी। थोड़ी देर इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुई, फिर दोबारा चलना शुरू किया और दरख्तों के झुंड के पास पहुंची तो वहाँ हवा का तेज़ झोंका आया और दरख्तों के पत्तों में सरसराहट फैल गई और घास भी लहराने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सब कुछ देख रही थी, देखकर और महसूस करके लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। आज पार्क में ज़्यादा कौवे थे और उन्हीं की आवाज़ें आ रही थी, बाकी परिंदे नहीं थे। आज मैंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया और मैं ख़ुद गौर कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ट्रेन की आवाज़ आने लगी और साथ ही कहीं आसमान पर दूर उड़ते हुए जहाज़ की आवाज़ आई और आसमान पर जो बादल थे वो इस तरह लग रहे थे जैसे किसी फ़िल्म का मंजर है। कहीं कहीं काले बादल थे, लेकिन ज़्यादातर नीला आसमान सफ़ेद बादलों की जद में था और सूरज आँख मचोली खेल रहा था। कभी बादलों में छुप जाता और कभी फिर से पूरी आबोताब से चमकने लगता। कुछ मनाज़र मैंने कैमरे की आंख में कैद किए और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी डायरी और किताब और साथ में गर्मा गर्म चाय लाती तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर, सब चीज़ों के बगैर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। हम अक्सर ज़िंदगी की भाग दौड़ में बहुत कुछ मिस कर देते हैं और एहसास भी नहीं होता, और जब हमसे वो वसाइल छीन लिए जाते हैं तब हमें कदर आती है। आज ये सारे मनाज़र मैंने बड़े दिल से एंजॉय किए और ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमें मुफ्त दी हैं, फिर भी हमें कदर नहीं होती। खैर, चलते चलते मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई और फिर मैंने देखा कि जहां पर पहले विल्को था वहां पर B&M खुल गया है। वहां से मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस अंदर गई, थोड़ी वीडियो बनाई और घूम फिर कर निकल आई। मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मैंने लास्ट टाइम एजडा में फूल देखे थे तो वो मैंने लेने थे, तो आज मैं इसी वजह से आई थी। तो इतनी थकावट के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ से वो पौधों वाला फूलों वाला पूरा सेक्शन ही गायब था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर कुछ चीज़ें मैंने होम बार्गेन से ली, बस यही एक आई ब्रू लिया था और कुछ मैंने ब्राउनीज़ ली थी। मुझे ये ब्राउनीज़ बहुत अच्छी लगती हैं तो वो मैंने ले ली थी। तो अभी मैं उसी रास्ते से वापस आ रही थी, पार्क वाले रास्ते से। तो यहाँ पर आकर मैं बैठी थोड़ी देर के लिए, अभी बच्चों का टाइम था तो शूज़ वगैरह उतार कर ना बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पर मैं बैठी। सच में जैसे ही ठंडी घास पर कदम रखा तो यूँ लगा कि घास की ठंडक दिलो दिमाग में उतर गई है। फिर मैं इसी तरह नंगे पाँव घास पर चलती रही। नरम नरम घास बहुत अच्छी लग रही थी और दिल को खुशी भी हो रही थी, एकदम से रिलैक्स हो गई थी। फिर मैंने अपना ड्रिंक और ब्राउनी भी इंजॉय किए और इसी तरह खुशी खुशी घर वापस आ गई। ये सारी बातें जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी ना, वो सारी मैंने पेपर पर लिखी थी, तो अभी मैंने बस पढ़कर सुना दिया आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी लाइफ के बिज़ी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर नेचर को ज़रूर एंजॉय करें और गौर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।